मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिकल रिव्यू और आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के लिए लेके आया हूँ 7 केवी का सोलर इन्वर्टर। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को हमारे 7 केवी के स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की टेस्टिंग करवाऊँगा और साथ में आप दोस्तों को इसकी मालूमात देता हूं। सबसे पहले आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि ये जो आज का हमारा 7 केवी का सोलर इन्वर्टर का ऑर्डर है ये सादकाबाद से है और इसकी अब आप दोस्तों को टेस्टिंग भी करवानी है। तो सबसे पहले आप दोस्तों को इसकी मालूमात देता चलूँ कि ये इसके अंदर 75T60 8 IGBT लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। वावडा की शेयरिंग इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। 6 कैपेसिटर इसके अंदर लगे हुए हैं 450 वोल्ट और 560 UF के अंदर, और इसका ये ऑन ऑफ का स्विच है। हमारे इस इन्वर्टर के अंदर वावडा की शेयरिंग मौजूद है। आप इसका इंडक्टर देख सकते हैं। कूलिंग फैन का रुख जो है वो बिल्कुल हीट सिंक की जानिब है ताकि इसका हीट सिंक जो है वो बिल्कुल कूल रहे। और अब अगर बात की जाए कि हम इस इन्वर्टर को लगा के कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो इसके साथ आप 6 पैनल इसकी रनिंग के लिए लगा सकते हैं और आप इसको ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल करने के लिए 8 सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिससे आप अपने दिन के औकात की जो बिजली है उसकी आप ढेर सारी बचत कर सकते हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि हम बिजली की बचत कर सकें और अपने घर अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो दिन के औकात में बज़रिया सोलर चलाएं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें इसके ऊपर बहुत बआसानी तरीके से चल जाएंगी 7 केवी के सोलर इन्वर्टर के ऊपर, वो आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसके साथ 8 सोलर पैनल लगाएंगे तो आप इसके साथ वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, इस्त्री चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, AC चला सकते हैं, और घर के अंदर बाकी कुछ जो लाइटें हैं वो बेशुमार हैं, पंखे हैं वो भी आप चला सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर लगवाएं। पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तानी चीज़ है, तो आप इसको ज़रूर लगाएं ताकि आप दिन के औकात में कम से कम अपनी वावडा की बचत कर सकें। इसके साथ बैटरियां नहीं लगती, ये बग़ैर बैटरियों के दिन के औकात में आप इससे जो है वो भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये हमारा 7 केवी का सोलर इन्वर्टर है। तो जैसा कि हमारे पास 10 केवी का भी है, 15 केवी का भी है। तो आप कोशिश करें कि हमें अपने पाकिस्तानी जो ब्रांड है उनको लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बैटरियों के झंझट में पड़ें, एक से दूसरे साल हम वही ख़र्चा जो है वो बैटरियों के ऊपर करें। तो हमें इस दौर के अंदर अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो हमें कम से कम एक तो हमें पाकिस्तानी जो चीज़ है वो ख़रीदनी चाहिए, और दूसरा इसके साथ साथ हमें वो चीज़ लगानी चाहिए कि जो हमें दिन के औकात में कम से कम फ़ायदा दे सके। तो दिन के औकात में यही चीज़ बेस्ट है, आप ये चीज़ लगाएं। इसके साथ बैटरियाँ नहीं लगती, आप दिन के औकात में इससे भरपूर जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारे ख़र्चे की बात की जाए तो हमारा ख़र्चा तकरीबन, आप अगर अपनी फैमिली का खर्चा लगाएं, अपने घर का खर्चा लगाएं, तो हमारे दिन का ही खर्चा है। वॉशिंग मशीन हम दिन के औकात में लगाते हैं, फ्रिज हम दिन के औकात में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस्त्री हम दिन के औकात में करते हैं, पानी वाला पंप हम दिन के औकात में इस्तेमाल करते हैं, पंखे ज़्यादातर हम दिन के औकात में इस्तेमाल करते हैं। और हमें इसी तरह ये वो चीज़ लगानी चाहिए जो हमें दिन के औकात में फ़ायदा दे। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। 7 केवी का, 10 केवी का या 15 केवी का आप सोलर लगाएं, और वो चीज़ आपको ये जो जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि हम इनको दिन के औकात में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट इन्वर्टर है, आप इससे भरपूर जो फ़ायदा है वो हासिल कर सकते हैं। तो अब टेस्टिंग के लिए मेरे पास एक हॉट प्लेट ये मौजूद है। अब दूसरी हॉट प्लेट जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करवाता हूँ। तो सबसे पहले आप दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे दरमियान में इसकी वावडा की शेयरिंग है, PV के वोल्ट है और ये इसकी आउटपुट है। तो मैं आपको सोलर के ज़रिए टेस्ट करवाऊँगा। ये जो मेन वावडा की शेयरिंग है मैं उतार के आपको बज़रिया सोलर टेस्ट करवाऊँगा। ये देखें, इसकी मैंने वावडा की शेयरिंग जो है वो उतार ली है और सोलर का करंट मैंने इसको दे दिया है। ये देखें, बज़रिया ब्रेकर मैंने दरमियान में, और ये सोलर प्लस और नेगेटिव का आपने ख्याल करना है हमेशा से। और ये आउटपुट के ऊपर मैंने मीटर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको सोलर के जो मेरे पास वोल्ट हैं वो टेस्ट करवा दूं। 433 वोल्ट अभी मेरे पास मौजूद है। तो ये जो आउटपुट के ऊपर ब्रेकर है इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें,
तो ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। तो अभी इसको साथ साथ डिस्प्ले जो है वो भी लगा लेते हैं, ताकि आप दोस्तों को डिस्प्ले जो है वो भी उसके ऊपर जो वाट चलते हैं वो भी आपको नज़र आप दोस्तों को आ सके। ये इसके लिए मैंने अभी आरजी डिस्प्ले लगाया है, ये देखें। तो अब हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं। स्मार्ट पावर का लोगो आप देख सकते हैं, ये देखें। इसका कूलिंग फैन जो है वो भी चल पड़ा है और इसकी थ्रो आप देख सकते हैं बिल्कुल हीट सिंक की जानिब है, ताकि ये कूल रहें। ये डिस्प्ले, ये इसका मीटर और 434 वोल्ट ये सोलर के आ रहे हैं। तो अभी हम इसको ऑफ कर लेते हैं, एक जानिब रखते हैं। और ये चीज़ों जो मेरे पास मौजूद हैं, डबल हॉट प्लेट। तो अब हम इसको जो है वो चलाते हैं। फिर मीटर आपको दोबारा से दिखा दूँ, बिल्कुल 0 है। और ये सबसे पहले ये हॉट प्लेट चला देते हैं, ये देखें। और आपको एम्पेयर जो है वो भी दिखा दूं, 7 एम्पेयर अभी इसके ऊपर चल रहे हैं। और मेरे पास तो 9 सोलर पैनल लगे हुए हैं, लेकिन आप इसके साथ जो है वो 8 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है वो 9 सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 7 kV का इन्वर्टर है। और अगर आप 10 का लगाएंगे तो आप उसके साथ ज़्यादा सोलर पैनल जो है वो लगा सकते हैं। अभी ये देखें, एक हॉट प्लेट ये चल रही है और दूसरी ये चल रही है। अगर आप इससे भरपूर जो है वो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया है कि इसके साथ बैटरियां नहीं लगती। आप इसके साथ जितना ज़्यादा सोलर पैनल लगाएंगे, ये आपको उतना ज़्यादा पैनल देगा, जो ज़्यादा फ़ायदा है वो आपको देगा। तो अभी देखें, ये डिस्प्ले के ऊपर आप इसके जो वाट हैं वो भी आपको शो हो रहे हैं। सोलर मेरे पास डाउन है, क्योंकि मौसम आपको बहुत पता है कि मौसम आजकल कितना है। और एम्पेयर टेस्ट करवा दूँ, अभी ये देखें, ये चीज़ें फुल हीट हो चुकी हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप दोस्तों को प्रॉपर एक एक चीज़ जो है वो आप दोस्तों को टेस्ट करवाऊं। बोर्ड आपको खोल के टेस्ट करवाता हूं, क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। और मेरे पास जितना सोलर होता है मैं आपको उतनी टेस्टिंग ज़रूर करवाता हूं, चाहे वो 7 का हो, 10 का हो, 15 kV का हो। बहुत से दोस्त कहते हैं कि आपने हमें जो है इसके 7 के ऊपर भी 10 एम्पेयर टेस्ट करवाए हैं, 15 के ऊपर भी इतने टेस्ट करवाए हैं, 10 के ऊपर भी इतने टेस्ट करवाए हैं, तो हमें इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो तमाम हमारे जो इन्वर्टर हैं, 7 kV का है, 10 का है या 15 kV का है, इन तमाम के अंदर हर एक एक चीज़ का फ़र्क है। ज़ाहिरी बात है, जब वो 7 kV का है तो उसका भी फ़र्क है, 10 का है तो उसका भी फ़र्क है, और 15 kV के इन्वर्टर के अंदर भी फ़र्क है। रही बात मेरी टेस्टिंग की, तो मेरे भाई मेरे पास हैं ही 9 सोलर पैनल लगे हुए। तो जितने मेरे पास सोलर पैनल हैं उन्हीं के ज़रिए मैंने आपको टेस्ट करवाना है, चाहे वो 7 का हो, 10 का हो या 15 का हो। टेस्टिंग मेरा करवाने का आप दोस्तों को मकसद यही होता है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो कितना कामयाब है और ये कितना लोड उठा सकता है आप जब इसके पीछे सोलर लगाएंगे। क्योंकि हमने इसका जो बैटरी बैकअप तो इसके अंदर है नहीं, बैटरियां लगती नहीं। जितना सोलर ज़्यादा लगाएंगे इसका उतना बैटरी बैकअप ज़्यादा बढ़ेगा, आप उससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरी 7 kV के सोलर इन्वर्टर की टेस्टिंग जो है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो, मेरी मालूमात आप दोस्तों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई मालूमात आप दोस्तों को मिले और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और मेरी किसी भी बात जो है वो अच्छी नहीं है, उसके अंदर कोई कमी है, तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि मैं उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूं और आप दोस्तों के लिए पाकिस्तानी जो ब्रांड, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है वो आप दोस्तों के लिए आए दिन अच्छी से अच्छी आप दोस्तों को मुहैया करूं, ताकि आप दोस्त हमारे पाकिस्तान को आगे लेके जाएं और हमारी पाकिस्तानी ब्रांड को इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह का अच्छा इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। 3 मंथ की गारंटी के साथ आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।